जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में चैप्टर 46 लेकर उपस्थित हुई हूँ और हम कृष्ण और अर्जुन की वार्ता कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। और ये हमने कृष्ण और अर्जुन का आपसी जो बातचीत है, वार्ता है, ये हम चैप्टर 44 से हमने बतानी शुरू करी है। और ये वार्ता कंटिन्यूएशन में करीब 40-50 चैप्टर्स तक चलेगी। कृष्ण और अर्जुन की इस वार्ता में जो चैप्टर 44 से हमने शुरू करी है, आज तो हम चैप्टर 46 लेकर उपस्थित हुए हैं, पर कृष्ण अर्जुन की वार्ता जो हमने चैप्टर 44 से शुरू करी है, उसमें हम आत्मज्ञान सारा उड़ेल रहे हैं। आज के संदर्भ में गीता ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उस समय के अर्जुन को दिया था, वही गीता ज्ञान नए परिप्रेक्ष्य में, नए युग में हम कृष्ण और अर्जुन के संवादों में, कृष्ण और अर्जुन की बातचीत में चैप्टर 44 से लेके आगे के 40-50 चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। और कृष्ण दर्शन और आत्मज्ञान या गीता ज्ञान आपको इसमें परिलक्षित होगा, आपको इसमें दिखाई देगा। तो जो भी नए श्रोता, जो भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये जाने कि कृष्ण दर्शन शास्त्र, कृष्ण कथा, कृष्ण जीवनी, कृष्ण ज्ञान कहता है। और पुरानी कथा तो संदर्भ में चल रही है, लेकिन हमारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जो कृष्ण का अंदर उदय होना है, वो भी परिलक्षित करता है। और यही हम इस अपने कृष्ण दर्शन शास्त्र में बता रहे हैं। तो कृष्ण और अर्जुन, आप ये सोचें कि महाभारत के समय में कृष्ण का गीता ज्ञान आएगा, तब कृष्ण गीता ज्ञान की चर्चा करेंगे, नहीं। ये कृष्ण दर्शन शास्त्र है और इसमें नए युग के अर्जुन जो सवाल पूछ रहा है, और कृष्ण जो सदा से है, इटर्नल है, शाश्वत है। कृष्ण तो सदा से है, सदा है और सदा रहेगा। तो कृष्ण तो कहीं नहीं गया। कृष्ण तो आज भी उधर ही है, कल भी उधर ही था और पहले भी उधर ही था। तो कृष्ण का तो विश्वास अटल है, कृष्ण तो है। पर अर्जुन युग के अनुसार बदलते रहे हैं। हम अभी तक जो भी गीता दर्शन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसमें हम पुराने अर्जुन की बात लेकर ही गीता का मंतव्य समझते हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर इस कृष्ण दर्शन शास्त्र में आप ये जाने कि कृष्ण का प्राकट्य आज फिर से हुआ है, और अगर हुआ है तो कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं, नए युग को क्या बताना चाह रहे हैं, ये आप इन चैप्टर्स में देखेंगे जो चैप्टर 44 से हमने शुरू किए हैं कृष्ण दर्शन शास्त्र के। और शीर्षक वही है, कृष्ण और अर्जुन, और आत्मज्ञान की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आत्मज्ञान हम 40-50 चैप्टर्स में पूरा करेंगे और उसके बाद बाकी की जो कथा है कृष्ण जीवनी की, वो पूरी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ कृष्णा इन आवर कृष्ण दर्शन. So this is the thing, okay? So let's celebrate the arrival of Krishna in our Krishna Darshan Shastra. गीता ज्ञान, आत्मज्ञान, जो जिसको प्राप्त करने के लिए आत्मा जन्म लेती है, वो ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है। मैं तो माध्यम हूँ और कृष्ण ही हैं जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का ज्ञान आपको बता पाऊँगी। पर मैं क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए स्वयं कृष्ण ही अवतरित होके बोलते हैं मेरे में। आप ये जानें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तुम अर्जुन हो और मैं कृष्ण हूँ, और जिस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा अपने बारे में, जिस दिन तुम अर्जुन से कृष्ण बन जाओगे, उस दिन ही तुम्हारे जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। जीवन में जो भी मानव के संघर्ष होते हैं, वो तब तक ही विद्यमान होते हैं जब तक कि वो अपने आप को मानव समझता है
अर्जुन समझता है या अपने नाम का प्राणी समझता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। जिस दिन मानव को बोध हो जाता है कि नहीं, वो तो स्वयं ही कृष्ण है, वो तो स्वयं ही आत्मा है, वो तो स्वयं ही आत्मा है, परमात्मा का अंश है। जिस दिन ये बोध उसको भली भांति हो जाता है, जिस दिन वो ये बोध आत्मसात कर लेता है, उस दिन से ही मानव के संघर्ष खत्म हो जाते हैं और उसके संघर्षों को खत्म करने का बीड़ा स्वयं श्री कृष्ण उठाते हैं। समझे अर्जुन? भगवान, मैं क्या समझूं? मुझे तो जो आप समझाओगे मैं समझ लूँगा। अर्जुन ने कहा, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम समझो। देखो अर्जुन, मानव शरीर होता है ना, वो किससे बना होता है तुम्हें मालूम है? हाँ, हाड़ मांस चमड़ा। अरे, ये तो स्थूल शरीर का निर्माण है। स्थूल शरीर बना होता है इससे। हाड़ मांस चमड़ा, ऑर्गन्स, है ना, सिस्टम्स, दिस ऑल दिस बॉडी, दिस इज मेड ऑफ दीज थिंग्स। बट यू नो अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि स्थूल शरीर में कितनी शक्तियाँ होती हैं? स्थूल शरीर में शक्तियाँ होती हैं या फिर सोल में होती हैं, आत्मा में होती हैं? अर्जुन पूछ बैठे। हाँ, ये बात है कि शक्तियाँ स्थूल शरीर में होती हैं या आत्मा या सोल में होती हैं। डू बॉडी पॉजेस एनर्जी और ऊर्जा और शक्तियाँ और पावर, और soul possesses this power or mind possesses this power? Who possesses this power? ये शक्तियाँ का नियंत्रण करता कौन होता है? दिमाग, आत्मा या शरीर? कौन होता है इन शक्तियों का नियंत्रण करता? यही आत्मज्ञान है। चलिए आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, आत्मा का स्वभाव है सदा खुश रहना, सदा शांति में रहना, सदा उत्साह में रहना, सदा खुशी में रहना। और बताओ, जो आत्मा का स्वभाव है, मानव उस स्वभाव को परिलक्षित करता है क्या? मानव उस स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है क्या अपने शरीर से कि हमेशा उत्साह में रहे, उमंग में रहे, उल्लास में रहे, शांतिपूर्ण कार्य करे और खुश रहे और एकदम शुद्ध रहे और स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, आनंद में रहे? आत्मा यही स्वभाव चाहती है। पर क्या ये स्वभाव मनुष्य के स्वभाव से मेल खाता है? हाँ, मेल तो नहीं खाता। क्यों नहीं खाता अर्जुन? क्यों नहीं खाता बताओ? अब मैं क्या बताऊंगा प्रिय? आप ही बताओ राधे, आप ही बताओ। क्यों? मैं क्यों बताऊंगी? जब आप बताने बैठे हो तो आप ही बताओगे कृष्ण, आप ही बताओ। तो तुम कृष्ण अर्जुन के संवाद ऐसे क्या बोल रही हो? तुम्हें जो बोलना है मेरे लिए बोलना है या मुझे जो बोलना है मैं स्वयं बोल दूंगा? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा कृष्ण, जैसे आप मानवों से मुखातिब होना चाहें आप मुखातिब हो नारायण। अच्छा, तो मैं मुखातिब जो संसार से हो रहा हूँ वो राधे वेश में हो रहा हूँ, इस स्त्री के वेश में हो रहा हूँ, पर हूँ मैं कृष्ण, ये जानो, हूँ मैं कृष्ण। ठीक है, ठीक है, मान लो, समझ लो, हूँ मैं कृष्ण और मुखातिब हो रहा हूँ इस नारी वेश में। जिसे आप राधे की संज्ञा दो तो राधे की संज्ञा, या इस स्त्री के नाम की संज्ञा दो तो इस स्त्री के नाम की संज्ञा, पर हूँ मैं कृष्ण और मैं मानवों से मुखातिब हो रहा हूँ। तो द थिंग इज, आत्मज्ञान और सोल रियलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान की तूती बोल रही है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यूट्यूब पे, गूगल पर, चैट जीपीटी पे, जिस पर भी देखो आत्मज्ञान की तूती बोल रही है। पर सच पूछो तो कितनों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है? कितने आत्मज्ञानी बैठे हैं इन सब में? ये सारा आत्मज्ञान पहले के ऋषि मुनियों ने जो प्राप्त किया था उसी को ही खोल खोल कर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इन मानवों में से कितने मानव ऐसे हैं
जो स्वयं अपने अंदर कृष्ण को प्रकट कर पाए हैं। ये बताओ कितने मानव ऐसे हैं जो बिना गीता को साथ में रखे, बिना किसी विवेचना को साथ में रखे इस आत्मज्ञान को समझा पाए हैं। समझा पाया है कोई? तो आज हम खुद समझा रहे हैं, गीता ज्ञान आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बात है। तो मैं कृष्ण या मैं राधे, जो भी आप समझें, आपको आत्मज्ञान प्रस्तुत कर रही हूँ। और ये मेरा चैप्टर्स 40-50 चैप्टर्स तक कवर करेगा। जो भी नए दर्शक जुड़े हैं, चैप्टर 44 से देखना शुरू करें। और कृष्ण जीवनी, कृष्ण कथा शुरू से देखनी है तो कृष्ण दर्शन शास्त्र भूमिका से देखना शुरू करें। फिर चैप्टर 1 से लेके कंटिन्यूशन में है। आज हम चैप्टर 46 प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन वहीं खड़ा है, कृष्ण वहीं खड़ा है, ऐसा नहीं है। तब के अर्जुन ने जो पूछा, तब के कृष्ण ने कहा ठीक है, पर आज का अर्जुन जो पूछता है वो आज का कृष्ण भी है, कल का कृष्ण भी है और आगे का कृष्ण भी रहेगा, वो बताता है। तो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज़ बॉडी? क्या होता है शरीर? आप क्या जानते हैं शरीर के बारे में? आप तो खुद को ही अपने आप को शरीर समझते हैं ना। आप कहते हैं मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया। आप अपने आप को शरीर समझते हैं? आपका शरीर वहाँ गया, ये किया, या आप गए? आप शरीर से अलग हैं या आप ही शरीर हैं? है ना? कितनी दुविधाएं हैं। जब आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर जैसे कृत्य करते हैं तो शरीर जैसा फल आपको मिलता है। हाँ, आप अपने आप को स्थूल शरीर समझते हैं ना, स्थूल शरीर। मैंने नहाया, मैंने खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। मतलब आपका मैं किससे जुड़ा हुआ है? स्थूल शरीर से। जैसे जैसे आपका आत्मज्ञान बढ़ता जाता है, जितने गहरे आप डूबते जाते हैं, आपको ज्ञान होता जाता है कि आप स्थूल शरीर नहीं हैं। तो क्या है आप? यही तो आत्मज्ञान की सीढ़ियाँ हैं। यही तो सोल अवेयरनेस की सीढ़ियाँ हैं कि आप हैं क्या? आप स्थूल शरीर हैं। जैसे आप होते हैं, आप वैसी ही चर्चा बाकी मानवों से करते हैं, बाकी परिप्रेक्ष्य में करते हैं। आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा। आप कर रहे हैं? आप हैं करने वाले, या आप शरीर सोचते हुए आपको आपका शरीर कर रहा है? आप अपने आप को शरीर से अलग क्यों नहीं मानते? एक बार मान के देखो। पर कैसे मानो? शरीर तो आपके साथ चल रहा है, शरीर तो आपके साथ हंस रहा है, शरीर ही तो आपके साथ रो रहा है। तो ये क्या है? ये मानव कैसा खिलौना है? किसकी शक्ति पे चलता है, हंसता है, बोलता है, रोता है? कभी झगड़े करता है, कभी दंगे फसाद करता है, कभी बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, कभी कभी बड़े बड़े आविष्कार कर जाता है। कौन चाबी भरता है इसमें? ये कैसा कठपुतली है? ये कैसा कठपुतला है जो पैदा होते ही चलना, रोना, बोलना शुरू कर देता है और ताउम्र चलता फिरता रहता है। और फिर एक दिन क्या होता है? कौन इसकी चाबी भरना भूल जाता है और ये निष्प्राण हो जाता है, मृत हो जाता है। तो कैसा है पुतला ये मानव? जानते हैं आप? इस पुतले की चाबी कौन भरता है? पहचानते हैं आप? कभी इच्छा होती है जानने की कि इस मानव नाम के खिलौने का सारा निरीक्षण करूं, इस मानव नाम के खिलौने के सारे उसमें पहुंचूं? पर नहीं, हम तो स्थूल शरीर के ऑपरेशंस करके, सर्जरी करके, एक उपकरण की जगह दूसरा उपकरण लगा के संतुष्ट हो जाते हैं। ये उपकरण चलेगा मगर कब तक? एक निश्चित अवधि तक, फिर समाप्त हो जाएगा। तो कौन चला रहा था इस उपकरण को? कौन चलाता है? आप चलाते हैं या मैं चलाता हूँ? हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। आप चलाते हैं इस उपकरण को या मैं चलाता हूँ? और आप कौन है और मैं कौन हूँ, ये पूछता हूँ। आप अपने आप को जो समझते हैं वो आप हैं और मैं तो कृष्ण हूँ। आप ये जाने, मैं कृष्ण। तो मैं कृष्ण आपको आपका मतलब समझाऊंगा और मैं कृष्ण आपको मेरा, मैं खुद का, मैं कृष्ण का मतलब समझाऊंगा। जिस दिन आप समझने वाले से समझाने वाले बन गए, उस दिन आप कृष्ण बन गए।
जिस दिन आप समझने वाले से समझाने वाले बन गए, उस दिन आप कृष्ण बन गए, उस दिन आपको बोध हो गया, उस दिन आप आत्मा बन गए, उस दिन आप परमात्मा बन गए। और जिस दिन आप आत्मा या परमात्मा बन गए, आपको मुक्ति का एहसास हो गया। जिस दिन आपको मुक्ति का एहसास हो गया, उस दिन आपको जीवन का वो आनंद प्राप्त होगा संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये कठपुतला आपके इशारे पे दौड़ेगा। अभी आप किसके इशारे पे दौड़ते हैं? अभी आप किसके इशारे पे दौड़ते हैं? आप तो खुद ही दौड़ते हैं। इशारा कहाँ का आया? आप तो खुद ही दौड़ते हैं। ले अब ये कर लूँ, ले अब वो कर लूँ, ले अब ये कर लूँ, ले अब वहाँ चला जाऊँ, ले अब ऐसा कर लूँ, ले अब ऐसा कर लूँ। अभी तो आप खुद ही दौड़ रहे हैं, खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही दौड़ रहे हैं, खुद ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों का आनंद लेने के लिए व्यवस्था करते हैं और फिर खुद ही आनंदित होते हैं। आनंद कहाँ से आता है? क्या लग्जरियस आइटम्स में मिलता है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स में मिलता है? किसमें मिलता है आनंद? आनंद जिसके पीछे, खुशी के पीछे दुनिया भागती फिरती है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि बड़े महलों में रह रहे होंगे, बड़े महलों में रह रहे होंगे, बड़ी लग्जरियस चीज़ें पड़ी होंगी, है ना। चाहे प्रकृति प्रदत्त फैमिली मेम्बर्स साथ में हैं या दूर में हैं, बड़े महलों में रह रहे होंगे, लेकिन शरीर में वो ऊर्जा नहीं है और मन में उदासीपना है। शरीर में ऊर्जा नहीं, मन में उदासीपना, और आप सब कुछ पाते हुए भी किसी चीज़ का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को भोग नहीं पा रहे हैं। तो क्या है ये मानव जीवन? क्या सांसारिक वस्तुओं को एकत्रित करना, जुटाना, पैसे के पीछे भागना, ये सब करने से, क्या पैसा मिल जाने से, सांसारिक चीज़ें मिल जाने से क्या हम सुखी हो जाते हैं? क्या हर एक रईस मनुष्य जिसके पास अपार पैसा है, अपार वस्तुएं हैं, क्या वो आज सुख से बैठा है? ये बताओ, क्या वो आज सुख से बैठा है? नहीं। सुख कहाँ से आता है? सुख तब आता है जब आप अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, अंदर से सुखी होते हैं, आपके आसपास का वातावरण आपके सामंजस्य में होता है, आपके अनुसार होता है। आपके अंदर और बाहर का वातावरण जब एक समान, एक साथ मधुरमय होता है, खुश होता है, आनंदमय होता है, तब आप खुश होते हैं, तब आप आनंद में होते हैं। और तब आपको लगता है कि वाह, क्या प्रकृति है, क्या आनंद है। प्रकृति का सुख, बाहर के वातावरण का सुख आप तभी उठा पाते हैं जब आपके अंदर की चेतना, अंदर का मन, अंदर की शक्ति, आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी काया हो और सब जगह सामंजस्य हो, सब जगह एक समान हो, सब जगह एक रूपता हो। तब आप सुख उठाते हैं, तब आप सुख उठाते हैं काया का, तब आप सुख उठाते हैं अपने आत्मा होने का, और तब आप सुख उठाते हैं उस मन का, और तब आप सुख उठाते हैं उस बुद्धि का, उस बोध का जो आपको अनुभव में आया है कि क्या एक रूपता है, क्या सामंजस्य है। हाँ, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, शरीर की जिस दिन एक रूपता हो जाती है, समरसता हो जाती है, तभी मनुष्य आत्म तत्व और परमात्म तत्व होने का बोध पाता है। समरूपता, हाँ, इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी, समरूपता, एक होना, किसका? आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, शरीर, मन का एक रूपता होना। एक रूपता हो जाती है, आनंद में भर उठती है सारी चीज़ें, पर इनमें मेल मिलाप नहीं होता। अगर बुद्धि कहीं ले जाती है तो मन कहीं ले जाता है, आत्मा कहीं ले जाती है तो शरीर कहीं ले जाता है। ये इक्विलिब्रियम जब तक बैलेंस में नहीं होगा, आदमी हैरान, परेशान, बीमार, भोगों में लिप्त, हाँ, अपनी अपनी जिज्ञासाओं में, अपनी जिजीविषा में, अपनी आजीविका में भाग दौड़ करता ही रहेगा। ये एक रूपता जिस दिन स्थापित हो गई, बस वही मोक्ष हो जाता है। वही शरीर में जीते जी आप मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जानते हैं आप कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा हूँ यारो, कृष्ण बोल रहा हूँ, वरना इस लड़की में ये शक्ति नहीं है
कि ऐसे बोल पाए, बिना गीता सामने रखे उसकी विवेचना करे। ज़्यादातर यही करता है ना इंसान, या ऑडियो में बोलता है जिसमें वो अपने आप को परिलक्षित नहीं करता, अपने आप को दिखाता नहीं है कि मैं गीता ज्ञान बोल रहा हूँ। गीता ज्ञान बोलना आसान काम नहीं है। आप बोल सकते हैं, बोल के देखिए। गीता का ज्ञान बोलना, जो बोल दे गीता का ज्ञान बिना पुरानी गीता हाथ में लिए हुए, वो तो कृष्ण ही है जो बोल सकता है। ये जो दिख रहा है ना आपको मानव बैठा हुआ, इसके अंदर समरूपता आ गई है, एक रूपता आ गई है। किसकी? शरीर की, बुद्धि की, आत्मा की और मन की, हाँ, और परमात्मा की। ये सब एक रूपता है। तो कृष्ण आपके सामने परिलक्षित हो रहा है, दिख ये रहा है कि ये लड़की बैठी है, जिससे आप कृष्ण समझें या राधे समझें या इसके नाम से समझें, आप कुछ भी समझें, पर आत्मज्ञान आपको मिल रहा है। और ये आत्मज्ञान आपको आत्मा या परमात्मा ही दे रहा है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं मिल रहा है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मज्ञान जानते हैं आप? इंद्रियों के माध्यम से आत्मज्ञान ये होता है कि जब हम संसार में पड़ा हुआ ज्ञान रटते हैं और फिर उसको बोलते हैं। और सीधा आत्मज्ञान वो होता है जो परमात्मा का होता है, जिसे परमात्मा स्वयं ही बोलता है। तो ये जो कौन बोल रहा है? कृष्ण ही तो बोल रहा है। अंदर अंदर कोई और बैठा हुआ है क्या इस शरीर में? कृष्ण ही तो बैठा हुआ है। तो यही आत्मज्ञान होता है। तो आज बस इतना ही, आगे फिर बढ़ाएंगे आत्मज्ञान अपना, आगे और करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खूब